वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। एक नई सुबह के साथ आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। दोस्तों, आप अपनी जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे लेक्चर्स वॉच करते हैं और बेपनाह मोहब्बतें आप देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को आप खूब वॉच करते हैं, शेयर भी करते हैं। बस एक ये है कि आप सब्सक्राइब भी साथ साथ कीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें कि हम कैसा आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हौसला अफजाई होती है, एनकरेज होता है, मोटिवेशन बढ़ती है। ठीक है जी। तो आज जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के स्पेशल बैच में रीजनिंग का हम एक टॉपिक ले जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क, और इंग्लिश में हमने टेंसेस को शुरू करा है। इसी तरीके से जो हम है वो आज आपको रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर चलते हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस। आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा जरूर। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर आपको मिलेंगे और सारे ही आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है जी। ब्लड रिलेशंस ये रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह समझा सकूं कि आपने कभी ऐसा ना समझा हो। दोस्तों, ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं? ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून के रिश्ते। ये हुआ लेमैन की लैंग्वेज में खून के रिश्ते। क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सही मानी पता होना चाहिए कि ये ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं। तो कहा जाता है ब्लड रिलेशन का मतलब होता है आपके फादर एंड मदर, यानी कि बाबा और ममा के जो रिलेशंस होते हैं, यानी कि फादर और मदर के जो रिश्ते होते हैं, इन्हें हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं। यानी कि पापा के साइड जो रिश्तेदार हुए वो हमारे ब्लड रिलेशंस हुए, ममा के और जो रिश्तेदार हुए वो हमारी ब्लड रिलेशंस हुए हैं। ठीक है जी। तो पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेशन, ब्लड रिलेशंस, इस फादर को यहां कहा जाएगा पैटर्नल, यानी कि फादर के रिलेशंस को कहा जाएगा पैटर्नल रिलेशंस। मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा चैप्टर की। और फादर के रिलेशन को कहा जाएगा, मिलके शाबाश, फादर के रिलेशन को कहा जाएगा पैटर्नल रिलेशंस, और मदर के जो रिलेशंस है उन्हें कहा जाएगा मैटरनल रिलेशंस। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपने याद रखा कि जहां लफ्ज पैटर्नल का आएगा वहां फादर आएगा, जहां मैटरनल आएगा वहां मां आएगी। और यहां पर मैं एक आपको टिप बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा। जब तक मैटरनल का जिक्र ना हो, मैटरनल का जिक्र ना हो, बात ना हो, तब तक हमेशा पैटर्नल रिलेशन ही मानिए। तब तक रिलेशन को हमेशा पैटर्नल ही मानिए। ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में मैटरनल नहीं दिखेगा तब तक इसे पैटर्नल ही मानेंगे। जब मां का जिक्र आएगा तो हम मानेंगे मां की तरफ से, वरना बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे ये पैटर्नल है। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा है -1। जब तक -1 नहीं लिखा जाता है हम 1 को प्लस ही मानते हैं, बजाय इसके किसके साथ प्लस लिखा हो ना हो। जब तक नेगेटिव का साइन नहीं मेंशन है तब तक हम पॉजिटिव ही मानते हैं। अब देखो 2 लिखा हुआ है, कहां आप इसके सामने पॉजिटिव साइन लिखते हैं? नहीं, जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव मानते हैं, अदरवाइज इसे पॉजिटिव ही मानते हैं। समझ गया? वेरी गुड। तो हम समझ गए पापा के जो रिश्ते होते हैं, मामा के जो रिश्ते होते हैं, इन्हें हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं। ब्लड रिलेशन 2 तरह की होती है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड रिलेशन इज ऑफ 2 टाइप्स।
एक ब्लड रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, बीआर लिखूंगा मैं, और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट, बीआर का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। ठीक है जी। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन मैंने जो अभी आपको सिखाई है, समझाई है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का मतलब होता है यही जो मैंने आपको पढ़ाया कि डायरेक्ट आपके पापा जी, आपके डैडी, आपके अब्बू के साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, अंकल हुआ, आपकी पुप्पो हुई, इसको बुआ कहते हैं, पापा की सिस्टर, ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, राइट। मामा की बहन, खाला, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है ना, ठीक है। मामा के भाई, मामू, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। सो ये रिलेशन जो होती है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन कह जाती है। और अब इनडायरेक्ट की अगर बात करूंगा तो इसे कहते हैं इन लॉज। ये जो रिश्तेदार है ये बाद में बनते हैं आफ्टर द मैरिज। शादी के बाद जो रिश्ते होते हैं उन्हें हम इन लॉज कहते हैं। तो इन लॉज हमारे जो है वो इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में शामिल होते हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में वो शामिल नहीं है, मगर ब्लड रिलेशन में है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपको, शादी के बाद जो खातून होती है, जो लेडी है, जो वुमन है, उनके पापा जी, उन्हें भी हम पापा ही मानते हैं, बट दैट इज अ फादर इन लॉ। या उनकी मामा को माँ ही समझते हैं, बट इट इज मदर इन लॉ। उनकी बहन को सिस्टर मानते हैं, बट सिस्टर इन लॉ। इस तरीके से जो ये इन लॉ वाले रिश्ते होते हैं, दे आर ऑल्सो ब्लड रिलेशंस, मगर इन्हें मेरे दोस्तों हम इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन कहते हैं। चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सवाल आएगा ब्लड रिलेशन पे, हमने सवाल को चंद लम्हों के अंदर से उड़ा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या चीजों को हमें ज़हनशीन रखना होगा, दिल में उतारना होगा। ठीक है। वो कहते हैं कि कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंख ने पत्थर का मील नहीं देखा। ये फूल हमको क्या विरासत में मिले हैं? क्या समझते हो? इतनी इज्जतें, शोहरतें, ये फूल हमको क्या विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। स्ट्रगल, मेहनत, लगन, कल को जब आप इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाओगे, अभी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए एसएसजीडी में, उससे पहले जेकेएसएसबी में और एग्जाम में हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए, आप भी सिलेक्ट हो जाओगे इंशाल्लाह। फिर कोई कहेगा कि ये तो ऐसे ही आपको मिला? नहीं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आज रात रात आप जागिए, पढ़िए, अपने आंखों की रोशनी को आप जलाइए, फिर देखिए आप कैसे कामयाब नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन जबरदस्त टॉपिक है ये, आइए देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या होता है। सुनिए जरा, सबसे पहली बात जो मैं इस पे करना चाहूंगा वो है जनरेशन के बारे में। ठीक है, जनरेशन को हम कहते हैं पीढ़ी, पीढ़ी, या इसको हम बोलते हैं नस्ल। ठीक है, मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरे अब्बू जान है, मेरी मम्मा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो पापा है, मम्मा है, दे बिलोंग टू ए जनरेशन, ये एक जनरेशन के हैं। अब मान लीजिए मेरे अब्बू जान है, आपके पापा जी है, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में ये मुलाकात की है, तो जाहिर सी बात है मैं आपके पेरेंट्स की महफिल में नहीं बैठूंगा। इज्जत का मकाम है, वो बड़े हैं। अगर मुझे खेलना हो, मजाक करना हो, एंटरटेन करना हो, तो मैं अपने ही जनरेशन के, अपने हम उम्र के कंटेम्प्रेरी लोगों को ढूंढूंगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। इसका ये मतलब है कि मेरे पापा आपके पापा से बात करिए, बिकॉज दे बिलोंग टू द वन जनरेशन। जनरेशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि उम्र सेम होती है, नहीं नहीं। जनरेशन का मतलब होता है एक ही पीढ़ी में होना, एक नस्ल में, एक जनरेशन में होना। जिस तरीके से हम, हमारे भाई, वी आर इन ए जनरेशन, भाई हो, बहनें हो, एक जनरेशन है, समझ में आया? तो ये जो पापा और मम्मा है, इसके बाद जो है ब्रदर और सिस्टर हो गया, इसे कहते हैं जनरेशन। इट इज कॉल्ड ए जनरेशन। तो ये जनरेशन है, ये जनरेशन है। इसके बाद
शादी के बाद हमारे बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जो है वो अलग जनरेशन है, फिर उनकी जनरेशन, नस्ल दर नस्ल, प्रोजनी, पीढ़ी दर पीढ़ी, इट इज कॉल्ड जनरेशन। अब इस जनरेशन में आपने याद रखना है, जनरेशन में एक जनरेशन इसको बोलते हैं सेल्फ, या इसको बोलते हैं करंट जनरेशन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, सेल्फ और करंट जनरेशन। मान लीजिए ये हो गया हम, सेल्फ हम, ये हमारे हो गए ब्रदर। बताइए, हम और ब्रदर एक ही जनरेशन को बिलोंग करते हैं। एक फॉर एग्जांपल पापा एंड ममा, दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन। ओके, बात समझ गई ना? ओके, तो ये जो सेल्फ जनरेशन है या करंट जनरेशन है, ये हमारी आज की जो चल रही है, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ और करंट जनरेशन। अब मुझे बताइए, मेरे माँ बाप, पेरेंट्स जो है वो हमसे ऊपर जनरेशन के, पहले वो है फिर हम है तो फिर हमारे बच्चे हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो हमसे ऊपर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अबव जनरेशन, पेरेंट्स। इसके बाद बिलो जनरेशन, इसमें हमारे आएंगे किड्स, हमारे बच्चे। समझ रहे हैं यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। सेल्फ, करंट जनरेशन, अबव जनरेशन, बिलो जनरेशन। तो देखिए जरा किस तरीके से हम इसको यहां पर बताना चाहेंगे। देखो बेटा, ये यहां पर याद रखिएगा एक चीज, अगर करंट जनरेशन को दिखाना हो, करंट जनरेशन को दिखाना हो, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये वाली लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू ग्राउंड, ये ग्राउंड को पैरेलल होती है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड। तो यहां आप नोट कीजिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये करंट जनरेशन को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर और सिस्टर, बताइए एक ही जनरेशन में है ना, तो दैट इज व्हाई हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे इनके बीच में, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन। ये एक ही नस्ल में है, एक ही पीढ़ी में है, तो इट इज कॉल्ड एज करंट जनरेशन। समझ में आया? अब मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सर है, ये हमारे ब्रदर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमसे ऊपर हमारे पापा, मम्मा, ये पापा और मम्मा, दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन, दैट इज व्हाई दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जो हमसे ऊपर है या हमसे नीचे है, उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं, अबोव या बिलो जनरेशन को हम दिखाएंगे किससे? बोलो, वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन क्या होती है? इट इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। वर्टिकल लाइन होती है, इसका मतलब ये ऐसे, इस तरह की लाइन, ये लाइन जो ऐसे रहेगी, खड़ी लाइन। तो पापा ये हुए, ये मम्मा हुए, ये हमारे बीच में जो ये लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, खड़ी वाली लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अच्छा, कल हमारे बच्चे होंगे तो वो नीचे आएंगे, तो वो तब भी हम दिखाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। तो याद रहा, हमसे ऊपर जनरेशन के, हमसे नीचे जनरेशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, जो मेरी हम उम्र हो या हम जमाना हो। एक जनरेशन को कहते हैं हम, जनरेशन वालों को कहते हैं हम जमाना, जो एक ही जमाने में रहते हैं, है ना। देखो, हम और हमारे पेरेंट्स का जमाना एक जैसा नहीं है, दे बिलोंग टू द डिफरेंट जनरेशन। अगर जमाने को एक बहुत वसी मानी में देखा जाए, ब्रॉड सेंस में, तो जमाना तो फिर एक ही है ना। लेकिन मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि पापा और मम्मा, दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन। ओके, एज का फर्क होना अलग चीज है, जनरेशन को बिलोंग करना अलग चीज है। ठीक है, ओके। देखिए जी, तो यहां पर हमने देखा सेल्फ जनरेशन को आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, और
एबो और जनरेशन को आप वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में लाजवाब तरीके से आया होगा। मैं इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे एहसास इस चीज का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ रहे होंगे, और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होता है लेकिन उन्हें भी प्रॉपरली समझ में नहीं आ चुकी होती है कि वो भी फंस जाते हैं, सर क्या करें, कहां करें, ब्लड रिलेशन आता नहीं है। हाँ तो बच्चों देखो जरा, ब्लड रिलेशन यहां तक पढ़ा है। अब सुनिए, हम यहां पर मेल जो होते हैं ना, मेल को जो यहां दिखाते हैं वो प्लस से दिखाते हैं, फीमेल को यहां हम शो करते हैं माइनस से। मैंने अक्सर इतने साल हर साल पढ़ाया और ये कहा कि ये जस्ट एक सिंबल है, ये हकीकत न समझा जाए। आदमी पॉजिटिव होता है, लेडीज नेगेटिव होती है, ऐसी सोच रखने वाला सही अंदाज में आदमी नहीं कहलाता है, बल्कि आदमी वो होता है जो औरत जात की इज्जत को सबसे आला फौकियत दे। जो इंसान औरत की इज्जत करता है वो ये बताता है कि उससे जिस माँ ने तरबियत करी है वो माँ क्वीन है, उनने सिखाया है कि हर बेटा, हर एक औरत की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये सिंपल एक सिंबल है और बाकी इसका ये हकीकत नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, इट इज जस्ट ए सिंबल। ओके, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अगर मान लीजिए ये बाई है तो बाई पॉजिटिव होगा, और बहन, ये बहन, ये हो गया ब्रदर और सिस्टर, है ना। तो स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करी? बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन। मान लीजिए ये हम है, ये हमारी सिस्टर है, और ये हमारे ऊपर पापा हो गए और ये मम्मा हुई है। अब सुनिए ध्यान से, जो मैरिड होते हैं ना, मैरिड कपल होते हैं, प्लस और माइनस, इन दोनों के बीच में इस तरह का एरो आता है ना। अच्छा, खून के रिश्ते, देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, खून के रिश्ते को समझिएगा। यहां खून के रिश्तों में प्यार का रिश्ता भी शामिल है। पापा को मामा के साथ खून का रिश्ता नहीं है, यहाँ प्यार का रिश्ता है। तो यहाँ प्यार के रिश्ते में कभी कभार नोक-झोंक होती है, कभी तीर यहां से चलता है, कभी वापस आता है, एक्शन रिएक्शन होता है, होना नहीं चाहिए बिल्कुल, बिकॉज लाइफ ये कॉम्प्रोमाइज और सुलझे हुए तरीके से चलती है, इसमें डिक्टेटरशिप वगैरह का मिजाज नहीं रखना चाहिए। बर्दाश्त, सब्र, नजरअंदाज करके जिंदगी सुकून से गुजरती है। तो देखिए जरा, मैरिड कपल को यूं दो एरो से दिखाया जाएगा, तो यहां मैं इन दोनों को यूं एरो दिखाऊंगा। स्ट्रेट लाइन लगाई इसलिए बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन। ये हुए पापा जी और ये हुई मम्मा, तो इसका मतलब ये है, देखो अब मुझे बताइए, पापा और मम्मा शादी हुई, फिर हम हुए, तो देखो ये मम्मा और ये सिस्टर, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये ब्रदर हुए ना। अब सुनिए, ये एक भाई है, ये उसकी बहन है, ये पापा मामा है। अब जब ये इसकी माँ है तो इसकी माँ हुई ना, जब दोनों ये पेरेंट्स है तो ये बच्चे दो है। स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ करी, ये सेम जनरेशन, ये इनकी सेम जनरेशन है। ये वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ करी? ये एबो जनरेशन है। आई समझ? कल को इस भाई की शादी हुई तो ये एरो इस तरह से आएगा। फिर कल को इनके बच्चे हुए तो ये मतलब इनको बेटा पैदा हुआ। अब ये बेटा सिर्फ इस माँ का नहीं है, बाप का भी है। ठीक है जी, तो यहां इस तरह का एरो नहीं बनाएंगे। अगर और इनकी कोई बेटी हुई तो यूं आएगा, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हुए। तो इस तरह से आपको मैंने एक फैमिली का नक्शा बताया, किस तरीके से हम ब्लड रिलेशन में डायग्राम को ड्रॉ करते। वेरी सिंपल, वेरी ल्यूसिड, कुछ नहीं किया। आदमी को प्लस से दिखाना है, लेडीज को माइनस से दिखाना है, सेम जनरेशन को स्ट्रेट लाइन से दिखाना है, एबो और बिलो को वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करना है, मियां बीवी के बीच में दो तीर बनाने हैं, बात खत्म। समझ गए ना? ओके, अब चलते हैं आगे और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन और किसी को आसमां नहीं मिलता। चलिए देखिए दोस्तों मेरे, तो यहां हमने सीखा कि कैसे हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखना जरा, ये हम हुए, ये पापा हुए, ये पापा के पापा हुए, ये उनके पापा हुए। ठीक है जी, ये हो गए हम सेल्फ, ये फादर, ये हुए ग्रैंडफादर, इन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है जी,
यहां तक आपको ब्लड रिलेशन में पूछा जाता है। एक सेल्फ हम, एक, दो और तीन, ये अपने से ऊपर की तीन पीढ़ियां है। फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इससे ऊपर का पूछते नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं पूछेंगे, सिर्फ यहां तक याद रखना है। ये हो गया फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, तीन तक, अपने से ऊपर तीन पीढ़ियां। अच्छा जी, नीचे चले जाएंगे, ये हो गया सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है ना। ये हो गया बंदा सन, ये हो गया ग्रैंडसन, इसे क्या कहेंगे, ग्रेट ग्रैंडसन। आया समझ में। पोता, पोता, पर पोता, दादा, पर दादा, ठीक है। पर दादा के आगे लकड़ दादा और उसके बाद कोई दादा नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखो ये सारे जो है ये है अबव जनरेशंस, और ये सारे जो है यहां से ये है बिलो जनरेशंस, ठीक है जी। समझ में आया? ओके। अब जरा मैं आपको सिखाऊंगा, ये तो फादर की साइड से होगा ना, ये हम हुए, ये हुई ममा, ये इनकी ममा, ये उनकी ममा, ठीक है ना। ये हम हुए तो नीचे तो ऐसे ही रहेगा। अब सुनना ध्यान से, ये हुई मदर, ये हुई ग्रैंड मदर, ये हुई ग्रेट ग्रैंड मदर। लेकिन एक चीज आपको जरा ध्यान से बताऊं, अगर मैं लिखूंगा ये ग्रैंड मदर ग्रेट ग्रैंड मदर, ये गलत होगा। क्योंकि मेरे जो पापा है, पापा की जो माँ है, यानी कि ग्रैंड फादर की जो बीवी है, ग्रैंड फादर की बीवी बनाओ यहां पे, हाँ ये ग्रैंड फादर की जो बीवी है, ये ग्रैंड फादर की बीवी, ये मेरे पापा की क्या बन गई, मां बन गई, बोलो ना। तो मेरी तो दादी ये बन गई, दिस इज ग्रैंड मदर टू मी। दोबारा सुनना, ये हम है, ये हमारे पापा है, ये पापा के पापा की बीवी, यानी कि ग्रैंड मदर क्या होती है, मेरे पापा की मां। मेरे पापा की जो मां है वही तो मेरी दादी हो गई ना। तो दादी तो होती है जो बाप की मां होती है, याद रखना। ग्रैंड मदर मीन्स पापा की मां, पापा की मदर को बोलते हैं ग्रैंड मदर। हालांकि यहां पैटर्नल का लफ्ज लिखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये बाप की मां है। लेकिन जब तक आप, अगर आप मां की मां को दिखाना चाहोगे, मां की ममता यानी कि मां की मां को बताना चाहोगे, तो फिर ग्रैंड मदर लिखना गलत होगा। लफ्ज लगाइए मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रेट मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि ये जो मैटरनल का लफ्ज आएगा ये बताएगा ये है नानी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। अरे बचपन में पढ़ते थे ना। अच्छा जी, चलिए, ये तो नानी हो गई ना। ओके, तो ये नानी हो गई, ये हो गई यहां पे दादी, ये दादी, ये है दादी का मतलब हो गया है ये पापा की मां है, और नानी का मतलब ये मम्मा की मां है। तो मम्मा की मां के साथ मैटरनल का लफ्ज लाना पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक क्रिस्टल क्लियर अंदाज में आपको हर चीज समझ में आ गई है जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने ब्लड रिलेशंस को अच्छे से देखा और हमने समझा कि खून के रिश्ते किस तरह के रिश्ते होते हैं। आइए जरा और रिश्तों को जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि मुझे एहसास है, अच्छा कोई बच्चा ये सोचेगा सर इतना बेसिक पढ़ाने की क्या जरूरत है, हम तो 30 मार्क खान है भैया, 30 मार्क खान होते तो फिर मेरे वीडियो को थोड़ी वॉच करते, फिर तो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक किए होते। देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बेटा बेसिक से, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएगा। इसका जोल वही निकालेगा जो खुद जोल में ना हो, जो खुद उलझा हुआ हो दूसरे को क्या सुलझाए। तो इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे लेक्चर्स हैं जो आपकी कामयाबी को उड़ान दे देंगे इंशाल्लाह। देखिए जरा मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुनना ध्यान से बेटा। मैं रिलेशन की थोड़ी पहचान बता दूंगा आपको। ये पापा है, ये पापा की सिस्टर होगी, कैसे पता? ये हम हुए, ये हम हैं,
ये पापा हुए। अब बीच में अगर एरो लगाता तो फिर ये मम्मा बन जाती। क्योंकि मैंने एरो नहीं लगाया, लाइन खींची तो ये बन गई, ये बन गई सिस्टर। किसकी? पापा की सिस्टर बनी। पापा की जो सिस्टर होती है उन्हें हम पुफो कहते हैं, उन्हें हम पुफो कहते हैं, उन्हें हम बुआ कहते हैं, उन्हें हम बूजी कहते हैं, इनके शोहर को बूजा कहते हैं। ऐसे नहीं कहते सर, बूजा थोड़ी कहते हैं। अब सुनिए मियां, हंसते मुस्कुराते आगे एंटरटेनमेंट के साथ, ये पुफो हुई ना, जिसको पुफी भी कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है, ये जो पापा की सिस्टर है, इन्हें हम कहते हैं आंट, AUNT, आंट। इसके सामने पैटर्नल आंट लिखना जरूरी नहीं है। अब मैं इस साइड बनाता हूं, ध्यान सुनना। ये हुई, ये हम हुए, ये हमारी हुई ममा हुई, और ये ममा की जो है इस साइड, ये ममा की जो बहन हुई है, ये ममा की बहन जो है, यहां पर मैं लिखूंगा ये हुई खाला हुई, या जिसको मासी कहते हैं, ये मासी हुई है। तो ये खाला और जो मासी है, यहां याद रखिए, यहां आंट तो लिखेंगे हम, लेकिन इस आंट और इस आंट में फर्क ये है, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ये है मैटरनल आंट। यानी कि यहां पर ये है, ये जो है, ये मैटरनल आंट का मतलब है ये मां के साथ का रिश्ता है, ये मां वाली बहन है। यानी कि यहां पर अगर मैं लिखूंगा ये आंट है, तो ये आंट पापा की बहन हुई है। तो पापा की बहन और मम्मा की बहन में फर्क है। फर्क कैसे पता चलेगा? पापा की बहन के साथ सिंपल आंट लिखा होगा, लेकिन मम्मा की बहन के साथ मैटरनल का लफ्ज लिखा होगा। जब आप मैटरनल का लफ्ज पाओगे तो समझना दोस्तों, ये जो मैटरनल का लफ्ज है, ये खुद बताएगा कि ये मां का रिश्ता है, ये मां का रिश्ता है। तो मां के रिश्ते के साथ आपको हमेशा याद रखना है, मैटरनल का लफ्ज जरूर आएगा। दोस्तों देखिए, आगे मैंने आपको सिखाया, पुफ्फो को, बुआ को आंट लिखेंगे, और जो मासी या खाला होंगे उनको मैटरनल आंट बताएंगे। ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम आगे चलेंगे। ये हम हुए, ये हमारे पापा हुए, ये पापा के भाई हुए, इन्हें सिंपली हम अंकल कहेंगे। पैटर्नल अंकल लिखना जरूरी नहीं है। ये हम हुए, ये हमारी माँ हुई, ये माँ के भाई हुए, लेकिन यहां पर भाई, मम्मा के भाई को मामू कहते हैं। तो मामू को मैं यहां अंकल तो लिखूंगा, मगर मैटरनल अंकल लिखूंगा। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामू। दिल्ली गए मामू है, वहां से लाए बिल्ली। अब सुनो, यहां से मैटरनल अंकल को मामू कहा जाता है। अंकल जो है, यहां अंकल जब लफ्ज आएगा तो सीधे ये पापा के भाई हो गए, लेकिन मैटरनल का मतलब ये मां के भाई हो गए। अब एक और चीज, ये हम हुए, ये हमारे भाई हुए, और ये भाई का बेटा हुआ। तो भाई के बेटे को हम कहते हैं नेफ्यू कहते हैं, नेफ्यू। इसे भतीजा कहिए। या ये हम हुए, ये हमारी सिस्टर हुई, सिस्टर का बेटा हुआ, इसे भी नेफ्यू कहेंगे। दोनों को नेफ्यू कहेंगे, चाहे वो भतीजा हो या वो भांजा हो, दोनों को नेफ्यू कहेंगे। भतीजा कहिए या आप भांजा कहिए, भतीजा भांजा दोनों को नेफ्यू कहेंगे। इसी तरीके से मैं आगे बताऊंगा आपको, ये हम हुए, ये हमारी सिस्टर हुई, सिस्टर की बेटी हुई, तो ये जो है इसे बांजी कहेंगे। बांजी को बोलते हैं नीस, बोलते हैं इसको। ये हम हुए, ये हमारे भाई हुए, भाई की बेटी, उसे भी नीस ही कहेंगे। तो नीस दोनों को कहा जाएगा, चाहे वो भतीजी हो, भतीजी हो, या वो भांजी हो, दोनों को नीस ही कहा जाएगा। ये याद अपने टेक्निकल रखना है, दोनों को नीस ही कहा जाएगा, चाहे वो भांजी हो, यानी कि वो बहन की बेटी हो, या वो भाई की बेटी हो, भांजी हो, भतीजी हो, दोनों को नीस ही कहेंगे। भाई का बेटा हो या वो आपकी बहन का बेटा हो, तो उसे भी हम नेफ्यू ही कहेंगे। आइए एक बात और समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये हम हुए, ये हमारे भाई हुए, ठीक है जी। अब सुनिए जरा, ये हमारा बच्चा हुआ, ये भाई का बच्चा हुआ, तो ये हम और हमारे भाई है, ये हमारे बच्चे दो है। तो बच्चे दो जो है ये आपस में कजिन लगेंगे, ठीक है जी, कजिन्स हुए। यानी कि हम हुए, हमारे जो चाचा है उनका बेटा हुआ, हम और हमारे चाचा का बेटा आपस में कजिन्स होते हैं। कजिन्स होते हैं जो एक ही माँ बाप के होते हैं, उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं। यानी कि जैसे बहन भाई हो गए,
बाई बाई हो गए, यानी कि इनका पापा और ममा सेम होती है, वन होते हैं, है ना, सेम, तो वो सिबलिंग्स कहलाते हैं। कजिन्स में जो पापा और ममा होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखो, चचेरा भाई, चचेरी बहन, है ना, मुमेरा भाई, मुमेरी बहन, मामू के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताया के बच्चे, इस तरह खाला के बच्चे, फूफू के बच्चे, ये सब इज ऑल कजिन्स, इनको कजिन कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको इन रिश्तों के नाम पता है तो ब्लड रिलेशन निकालना इंतहाई आसान होगा आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको लाजवाब तरीके से हर चीज की समझ में आई होगी कि सर क्या समझाना चाहते हैं। इस ब्लड रिलेशन के सवाल को 10 सेकंड के बीच करने का कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स है, कुछ बेसिक्स है, वो आपको समझाऊंगा जरूर। ठीक है जी। 3 तरह के सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन में, वो भी आपको बता के जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इससे। और फिर मैं ये दावे सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जिस तरीके से हम आपको लेक्चर की फुल क्वालिटी, जिस तरह आप वीडियो की एचडी क्वालिटी देखते हो, इसी तरीके से पढ़ाने में भी एचडी क्वालिटी होती है। कुछ लोग 144 पिक्सल पढ़ाते हैं, कुछ 360 पिक्सल पढ़ाते हैं, है ना। 2 सवाल करवा दिए, 5 टाइप कौन पढ़ाएगा? बच्चे को वो सब पढ़ाइए जो उसको जरूरत है एग्जाम में, या तो पढ़ाइए नहीं। मजाक मत कीजिए किसी के फ्यूचर के साथ। तो इसलिए आप बच्चों से यही है कि इस वीडियो को इस तरीके से आप प्यार देते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं करते हैं आप। और कल एक बच्चे ने लिखा था, सर मैं यूट्यूब पे तो मैं बहुत सारे टीचर्स को पढ़ते आया हूं, लेकिन आप वाहिद वो टीचर है। ये बहरहाल आपकी जुबान है, मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि आप ये कहते हैं कि सर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर देखे, हर कोई जब यूट्यूब पे पढ़ाता है तो वो कहता है कि मेरा ये बैच खरीद लो, मेरा ये बैच खरीद लो, हमारे ऑफलाइन में आ जाओ। आप वाहिद ऐसे सारे जो ये नहीं कहते कि ऑफलाइन में आ जाओ, बल्कि ये कहते हैं कि जो यहां नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये लेक्चर्स फ्री रहेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। इसको हम आगे कंटिन्यू लेकर चलेंगे। मैं चाहता हूं आपके अंदर प्यास और तृष्ण की जो है बाकी रहे, आप इसका इंतजार करेंगे तो दूसरा सेशन भी हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास ये पैगाम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।